अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पैन यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और आपने बीएड किया हुआ है तो ये ख़बर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और खुश कर देने वाली है। ख़बर ये है कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीजीटी की नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अब नोटिफिकेशन में क्या क्या अहम बातें हैं, तो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें आपको उर्दू की कितनी सीटें दी गई हैं, ये अहम चीज़ है। इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे। साथ ही साथ आप ये सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या अदर स्टेट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बीएड ज़रूरी है या फिर बीटीसी या डीएलएड करके भी इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के ज़रिए ये नोटिफिकेशन 5 अप्रैल सन 2022 यानी कि आज को जारी किया गया है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट्स दी गई हैं। चूँकि हमें उर्दू से मतलब है तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि उर्दू की कुल कितनी सीट्स हैं। तो उर्दू की कुल 106 पद हैं। अब उर्दू के जो 106 पद हैं ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। कुछ इसमें से जनरल के हैं या अनरिजर्व के हैं, कुछ इसमें ईडब्ल्यूएस के हैं, कुछ इसमें एससी के हैं, कुछ एसटी के हैं, कुछ ओबीसी के हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो उर्दू के पद हैं वो डिवाइडेड हैं, लेकिन टोटल जो सीट्स हैं वो 106 हैं। और 106 में 27 सीट ऐसी हैं जो कि अनरिजर्व या जनरल हैं। और इन 27 सीट के लिए जो राजस्थान के अलावा किसी दूसरे सूबे के रहने वाले उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर किसी भी हिंदुस्तान के सूबे के रहने वाले हैं और आपने उर्दू से बीए किया है और आपने बीएड किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको राजस्थान में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 27 सीट ऐसी हैं जिस पे आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं 27 सीट के लिए। और भी कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी यह है कि आप यूजी हों, यूजी यानी कि ग्रेजुएट हों, अंडर ग्रेजुएट हों, ठीक है, और आप बीएड हों। बीएड ज़रूरी है, बीटीसी वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बीए उर्दू से, अगर आप उर्दू में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए उर्दू से प्लस बीएड। अगर आप बीएड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अपीयरिंग है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, बीएड सेकेंड ईयर में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी मिलने तक आपको बीएड कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपने अहम बातें जान ली। और जो एक और अहम बात है वो ये है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया वो कितनी होनी चाहिए। तो 1 जनवरी सन 2023 तक आपकी एज क्राइटेरिया 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 40 साल से कम के अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे छूट दी गई है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। तो आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें आप अगर बीए उर्दू से और बीएड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएड अपीयरिंग है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा,
तो फॉर्म भरा जाएगा 11 अप्रैल से और आखिरी तारीख जो होगी वो 10 मई होगी। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके 11 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपका LT ग्रेड होता है ना, ठीक उसी पैटर्न पे ये TGT का इम्तिहान होगा। ठीक है, 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर तो एक ही होगा लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल का होगा। जनरल में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और सारा सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। पहला पेपर आपका टोटल जो पेपर होंगे वो 500 नंबर के होंगे। पहला पेपर आपका 200 नंबर का और जो आपका दूसरा पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। यानी कि 125 क्वेश्चन आपके होंगे। 125 में आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल के होंगे और बाकी आपके 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से यानी कि उर्दू के होंगे। सिलेबस क्या है अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो यूपी TGT की और LT ग्रेड की तैयारी हैदरी स्टडी पॉइंट पे हो रही है। ठीक है, इस वक्त उसको पॉज किया गया है, रोका गया है। ठीक है, मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से। तो इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम RPSC TGT की भी क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे। एग्ज़ाम जो लेवल है बिल्कुल यूपी TGT और LT ग्रेड लेवल का ही है, तो आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।